नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल चार्ट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ्लैग पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारा फ्लैग पैटर्न का ये टॉपिक है। और फ्लैग पैटर्न ये क्यों, इसलिए आपने थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा, क्योंकि इसमें थंबनेल में जैसे मैंने बताया कि मोस्ट विजुअल पैटर्न है ये कहीं भी चार्ट में आपको हमेशा दिखेगा। चार्ट पे ये पैटर्न जो फ्लैग पैटर्न आप बता रहे हैं, ये फ्लैग पैटर्न आपको हमेशा हर चार्ट पे कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेगा। और ये सबसे ज़्यादा पैटर्न ये बनते हैं चार्ट में, चाहे बुलिश ट्रेंड हो, चाहे अपवर्ड ट्रेंड हो, चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड हो, हमेशा ये पैटर्न आपको विजिबल दिखते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए फ्लैग पैटर्न होता क्या है आखिर। फ्लैग पैटर्न मतलब कि फ्लैग की आकृति होती है, जैसे फ्लैग ऐसे बना रहता है। आपने देखा होगा हमारा ये फ्लैग होता है ऐसे, और ये पोल होता है, इसका फ्लैग का डंडा होता है, और ये ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि झंडे की तरह झंडा हमारा दिखता है, सेम वही पार्ट होता है। तो इसको हम लोग फ्लैग पैटर्न कहते हैं, और वैसे ही पैटर्न मार्केट में दिखते हैं हमें। अब कट टू कट फ्लैग की तरह नहीं दिखेगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगता है। कभी कभी वो झुका हुआ फ्लैग रहेगा, कभी स्ट्रेट फ्लैग रहेगा। तो इन सब तरह की चीज़ें वो मैं चार्ट पे आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आपको बराबर समझ में आएगा। अब देखिए फ्लैग पैटर्न, जैसे यहाँ पे देखिए एक डाउनवर्ड फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा और ये किसी जोन में जाके ये कंसोलिडेट करने लगेगा। इसका वही है कि जब कंसोलिडेट करता है, देखिए यहाँ पे ये जोन बनी हुई है, और इस जोन के बीच में जब ये प्राइस कंसोलिडेट करता है और यहाँ से इस लेवल को जब ब्रेक करता है, यानी कि दो बार, यानी फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया, दोबारा यहाँ पे टच किया, तीसरी बार जब ये निकलता है तब ये फ्लैग पैटर्न परफेक्ट होता है। आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये 5 मिनट और डेली चार्ट पे, अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो डेली चार्ट पे यहाँ पे ये ब्रेकआउट, यहाँ पे क्लोजिंग के बाद ब्रेकआउट होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, क्लोज होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आता है। तो कुछ लोग देखिए जब रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे बाइंग की जाती है, और फिर या तो ये ब्रेकआउट के बाद जिन्होंने लिया होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाके फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट करता है तो वो फिर बाय करते हैं। वो डर के अपनी पोजीशन काटते नहीं हैं। यही तो एक प्रॉब्लम होती है कि जब रिटेल ट्रेडर क्या करता है, यहाँ पे बाई तो कर लेगा, लेकिन जब वो ऊपर निकलेगा यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आता है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वो निकल जाता है डर के। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान बना के चलना चाहिए। तो देखिए ये फ्लैग क्या होता है कि जब ये नीचे की तरफ से प्राइस एक जगह से सटल लेवल से एक मूवमेंट देता है, और फिर प्राइस जाके कहीं एक लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। फर्स्ट लेग आप इसकी प्रॉफिट बुकिंग देखी जाती है, फिर ये धीरे धीरे टाइम बिताता है इसी बीच में, इस जोन के बीच में टाइम बिताता है, और ये नीचे की तरफ एक बैंड बना लेता है और ऊपर की तरफ बैंड बना लेता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक प्राइस ऊपर वाली रेंज या नीचे वाली रेंज को, यानी बुलिश फ्लैग देख रहे हैं तो ऊपर की रेंज होगी, और नीचे बेरिश फ्लैग देख रहे हैं तो अब नीचे की तरफ की रेंज होगी। तो जब तक इस रेंज को यहाँ पे दो बार से ज़्यादा, यानी एक बार दो बार इसको देखने के बाद तीसरी बार जब ये ब्रेकआउट करेगा तब हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, मतलब आप बिगनर हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये पहली दूसरी बार में काम नहीं करता, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे काम नहीं करता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। जब ये मार्केट कुछ चीज़ें हैं कि करते करते आपको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहले अगर आप बिगनर हैं तो तीसरी बार में यहाँ पे देखिए, यानी कि एक बार यहाँ पे आए तो जो उसके अगली बार जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो देखा जाएगा। और रिट्रेसमेंट के लिए आप हमेशा वेट करिए। जब यहाँ से ब्रेकआउट, अगर सडन ब्रेकआउट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, देखिए प्राइस इस लेवल के आसपास आता है और यहाँ पे ये टाइम बिताता है। टाइम बिताने के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे एक जोन बनती है, और इस जोन का छोटा सा ऐसा लगता है और फिर ये निकल जाता है, ठीक है। ये डेली चार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। और 5 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो ये 5 मिनट के चार्ट में जो जोन बनती है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाती है, और वो स्ट्रेट निकल गया तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से रिट्रेसमेंट देता है, जब वापस आता है तो फिर हमारी एक छोटी सी एंट्री यहाँ पे कुछ और क्वांटिटी हम लोग ऐड करते हैं, फिर ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट के लिए बैठे रहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये प्राइस कितनी बार सटल लेवल पर, एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे जाने के बाद चौथी बार यहाँ से ब्रेकआउट करता है। मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो दिया, अब ब्रेकआउट देने के बाद एक ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आता है, क्योंकि जो जो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया हुआ होगा, जब ये निकलता है ऊपर की तरफ तो ये कहीं ना किसी लेवल पे वो प्राइस मतलब प्रॉफिट बुकिंग होती है, और वो रिट्रेसमेंट के लिए नीचे की तरफ चला आता है। जब वो रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो यहाँ पे बाइंग की जाती है। अगर आपसे यहाँ पे मिस हो जाता है तो वो लोग इस लेवल के लिए अगर रिट्रेसमेंट के लिए वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट हुआ तो वो बाई करेंगे, और फिर एक अच्छी रैली देखने को यहाँ पे मिलेगी। और फ्लैग पैटर्न का हमारा पहला टारगेट क्या होता है, जो इस जोन की, ये जोन की जो टारगेट होता है यहाँ से, मतलब इस जोन से लेके इस जोन का ऊपर की तरफ वही टारगेट मूव हो जाता है। और अगला टारगेट होता है, जो फ्लैग पैटर्न में अगला टारगेट होता है, ये नीचे की तरफ से जहाँ से चल के आया है, ये पोल का टारगेट, फिर अगला टारगेट यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलता है। और फ्लैग पैटर्न देखिए, कभी कभी तो फ्लैग पैटर्न आपको देखने को ऐसे फ्लैग पैटर्न मिलेंगे, कभी ये सिंपल फ्लैग पैटर्न यहाँ पे मिलेंगे, और ये नीचे से प्राइस आएगा और यहाँ पे जाने के बाद ये स्ट्रेट लेवल में यहाँ पे टाइम बिताएगा, और जैसे इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा
यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे एक मूवमेंट बनेगी। लेकिन 5 मिनट के चार्ट में आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही यानी कि कम से कम एक बार यहाँ पे टच होना चाहिए, 2 बार टच होना चाहिए, और तीसरी बार के बाद जब यहाँ पे तीसरी बार में ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे बाई करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। हाँ, लेकिन जब 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे बाई करते हैं तो अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो हमको अपनी पोजीशन से निकलना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा और पोजीशंस को ऐड करनी है और फिर एक अच्छी रैली हमें देखने को यहाँ से मिलेगी। क्योंकि जब ऑप्शन आप ट्रेड करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप बाई करेंगे तो क्योंकि ये करंट प्राइस है यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जब ऊपर की तरफ यहाँ नीचे की तरफ आता है जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए तो प्राइस कूल ऑफ होता है और हमें इस लेवल पे मान लीजिए हमने 100 रुपये में ख़रीदा है तो यहाँ पे हमें 90 या 85 में ही मिल जाएगा ये वापस जब यहाँ से आएगा तो इसलिए इस बात को ध्यान में रख के जब हम लोग बाई करते हैं तो इसको एवरेज हो जाता है और फिर एक अच्छी मूवमेंट के लिए ऊपर की तरफ हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब चार्ट पे और चार्ट पे उन चीज़ों को समझेंगे और फ्लैग पैटर्न को देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये मोस्ट विजिबल पैटर्न है। देखिए हम लोग चार्ट पे आ गए और चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए चार्ट पे आ गए। अब चार्ट पे देखिए आपको मैंने कहा ना जैसे कि आपको हर जगह ये पैटर्न दिखेगा। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ आपको ताकि बराबर समझ में आए। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस यहाँ से गिरते हुए आया, अब यहाँ से एक मूवमेंट देता है, ठीक है, एक मूवमेंट होगा यहाँ पे 30-40 पॉइंट की मूवमेंट देता है। फिर ये देखिए ये स्टेट जोन में एक टाइम बिता रहा है। अब यहाँ पे देखिए स्टेट जोन में टाइम बिता रहा है और जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या हुआ, जैसा मैंने कहा कि जब ये फ्लैग में जब ये टाइम बिताता है तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जब ये पहली बार गया यहाँ पे गया, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है। अब एक बार यहाँ पे टच हुआ, फिर नीचे की तरफ आया, एक बार यहाँ पे टच हुआ, 2 बार ये हो गया। अब फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, फिर देखिए यहाँ पे टच हुआ, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पे टच हुआ। अब 2 से 3 बार हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करता है, डेली चार्ट में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब ये यहाँ से फिर चल के आया तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और ये कैंडल देखिए यहाँ पे क्लोज करती है। अब देख रहे हैं ये 5 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है। फिर से ड्रॉ करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे ये बाहर की तरफ क्लोज करता है। अब यहाँ पे ऊपर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे दिख रही है। अब अगले दिन क्या करता है कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होकर इस प्राइस को रिट्रेस करने के लिए आता है, इस लेवल को रिट्रेस करता है और फिर यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ देता है। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जब क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे बाई होती है और फिर जब प्राइस नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा और एवरेज कर लेते हैं और फिर एक अच्छी रैली देखने के लिए ऊपर की तरफ हमें मिलती है। मैं इसी चार्ट में आपको और भी दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो ये पैटर्न हर जगह पर आपको दिखते हैं। ये देखिए यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई, यहाँ से ये देखिए यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई और अब ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक बार प्राइस यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अब जब भी ये ब्रेकआउट करता है, देखिए अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इसने, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे अगर बाई कर लेते हैं आप लोग, ये लेवल पे बाई करिए, यहाँ पे क्लोजिंग लेवल पे यहाँ पे बाई करिए। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो रिट्रेसमेंट के लिए हमेशा आता है, क्योंकि रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आया तो प्राइस कहीं ना कहीं से वो प्राइस टूट सकता है। तो जब रिट्रेसमेंट के लिए आएगा तब हम वहाँ उस लेवल पे बाई की जाती है और फिर एक अच्छी रैली हम लोग ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। और जो ये टारगेट यहाँ से यहाँ तक का रहता है वही टारगेट ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐड हो जाता है। ऐसे ही आप चलिए आज हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी में भी ये पैटर्न बना हुआ था आज के सेशन में, और वो डेली चार्ट पे भी निफ्टी में बना हुआ है और वीकली चार्ट पे भी, 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर यहाँ पे बात करें तो 5 मिनट के चार्ट पे भी बना हुआ है निफ्टी में। ये देखिए निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ मैंने। अब यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से चल के जाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब जब इस हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पे तो फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे आया, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है। जब ये क्लोजिंग देखिए मिल गई तो हमारी क्लोजिंग पे यहाँ पे बाइंग हो जाती है, ये क्लोजिंग लेवल पे हमारी बाइंग हो जाती है। और जब बाइंग के बाद अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट के लिए आया, जैसे मान लीजिए हमने बाई कर लिया, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो हमारी पोजीशंस बनी हम ऐड नहीं करेंगे दोबारा। जब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो एक अच्छी मूवमेंट होगी जहाँ पे हमको प्रॉफिट दिखेगा, अगला रजिस्टेंस देख के हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर ये रिट्रेसमेंट के लिए आता तो हमारी मान लीजिए यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाई की है तो यहाँ पे 10, 20, 50, 30 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी और हम ऐड कर लेंगे, फिर ऊपर की तरफ निकलेगा तो एक अच्छी खासी मुनाफा हमें देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जो बाई करेंगे उसका आधा तो कम से कम हमें रिट्रेसमेंट पे बाई करना ही चाहिए। तो इस तरह की साइकोलॉजी और माइंडसेट रहेगा तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, अन्यथा आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। आप इन सब चीज़ों पर नज़र बना के रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पैटर्न मार्केट ओपनिंग होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बना हुआ है। जैसा मैंने कहा कि एक बार यहाँ पे आया, देखिए नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे की तरफ आया,
जब ये तीसरी बार यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो ये ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे देख के यहाँ पे ही ट्रेड बन जाता है। और रिट्रेसमेंट के लिए अगर यहाँ से आता तो फिर यहाँ पे थोड़ी पोजीशन और ऐड करते, नहीं तो हमें जो यहाँ पे पोजीशन ली हुई थी एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है। तो ये पैटर्न की बात करी जाए ना, तो ये पैटर्न आप कभी भी आपको ये पैटर्न स्ट्रेट नहीं दिखेगा। जैसे आप सोचेंगे कि ये एकदम स्ट्रेट ऐसे बना हुआ दिखे, ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि चार्ट है, चार्ट ऐसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करते जाता है। तो जब ये रिट्रेसमेंट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है एक मूवमेंट के बाद, जब ये प्राइस कंसोलिडेट होता है, एक जोन में फंस जाता है, तो फिर वहाँ पे एक मूवमेंट बनती है और उस मूवमेंट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है और एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलती है। लेकिन आप 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे बाइंग कर लेंगे, यानी कि 1 बार 2 बार और 3 बार। तीसरी बार में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे देखते ही जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट प्राइस को जब ब्रेक करता है रेंज को, तभी हम लोग बाय कर लेंगे। लेकिन दूसरी बार में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से नीचे से चल के आया है, यहाँ से नीचे से चल के आया प्राइस, यहाँ पे देखिए यहाँ से चल के ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, यहाँ पे गया। तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम पे बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जब ऊपर जाएगा और नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट होगा तब यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। और दूसरी बार में यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट होगा तब बाई करेंगे। लेकिन क्या होता है, वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो जब यहाँ पे प्राइस चल के आता है, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ से 1 बार ये हो गया, 2 बार हो गया, अब यहाँ पे जब नीचे की तरफ आया, तीसरी बार जब यहाँ पे जाके ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। अगर ये वापस यहाँ पे जाके रिट्रेसमेंट के लिए आए तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। अब ऐड करेंगे और फिर अगर ये नहीं तो रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आया, ऊपर की तरफ निकल गया, तो हम इसे ऊपर की तरफ छोड़ देंगे और एक अच्छी जो भी आगे की तरफ देखेंगे वहाँ पे मुनाफा जो भी होगा हम लोग बुक करेंगे ऊपर की तरफ, जहाँ तक हमारा टारगेट बनता है। लेकिन सेकेंड टाइम पे अगर यहाँ पे पहली बार में अगर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा, रिट्रेसमेंट पे हम बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट पे और ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह की साइकोलॉजी और माइंडसेट के लिए इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।